के मामले में आज भले ही भारत दुनिया के कई देशों के पीछे हो, लेकिन एक समय था जब हिंदुस्तान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खोला गया था, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन सन 1193 से आक्रमण के बाद इसे नस्ताबूद कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच दुनिया के कई देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने आया करते थे। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस, तुर्की से आते थे। यहाँ करीब 2000 शिक्षक बच्चों को पढ़ाया करते थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 450 से 470 ईस्वी में की गई थी। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था, लेकिन अब यह खंडहर बन गया है, जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए यहां पर आते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापित कला एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक किताबें थीं। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन हुआ करती थी। इससे सिर्फ प्रतिभाशाली छात्र प्रवेश पा सकते थे। इसके लिए उन्होंने 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवारों से घिरा हुआ करता था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों का कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। सन 1199 में तुर्की आक्रमणकारी ख्यातकारी खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि यहाँ की पुस्तकालय में इतनी किताबें थी कि पूरे 3 महीने तक आग धक धक कर जलती रही, लेकिन कई किताबें नष्ट हो गईं। इसके अलावा इसमें कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला था। तो ये आपकी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।